Hello students, my name is Bhuvnesh Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद। बेटा इस समय आपका चैप्टर जो चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स मैं करवा चुका हूँ। आज आपका टॉपिक है डाइस। ठीक है, तो आज हम डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, डाइस इन्हीं जब मान लीजिएगा जब आपका वन डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, जब डाइस हम थ्रो करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 डाइस को थ्रो करने पर जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप या तो 1 2 3 4 5 और 6 यही आउटकम्स पॉसिबल ओनली होंगी। या तो 1 पॉसिबल होगा, 2 पॉसिबल होगा, 3 पॉसिबल होगा, 4 5 6 तक यही नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर से अब इनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यदि यहाँ से आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1, तो लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेस देन 1 से तो कोई नंबर पहले नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 6, तो मोर देन 6 भी कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अगर आपसे लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी फिर भी 0, मोर देन 6 की प्रोबेबिलिटी फिर भी 0। ठीक है, अगर आपसे इवन नंबर पूछे जाते हैं तो इवन नंबर कौन सा है, 1 2 और 3। ऑड नंबर पूछे जाएंगे फिर भी 1 2 3। ये आपको ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो ऑड नंबर, इवन की तो इवन नंबर आपको निकालने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आपके क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाएगी हम उसी का आंसर यहाँ पे देंगे। तो डाइस में केवल हम 1 to 6 तक के नंबर हमारे होते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जैसे आपका एक क्वेश्चन है यहाँ, तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है एन इवन नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपको पता है फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं इवन नंबर, तो हमारे पास यहाँ इवन नंबर कितने होंगे, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। यहाँ से देखें 2 4 6, डाइस में हमारे पास 2 4 6 हमारे इवन नंबर होंगे बेटा। ठीक है, ये इवन होंगे तो कितने नंबर हैं आपके पास, 3, और टोटल आउटकम्स कितनी है आपके पास, 6। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो आंसर आ गया 1/2। क्लियर है। इसका सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में है ए मल्टीपल ऑफ 3। ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल 3 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा, तो इसमें 3 के जो मल्टीपल होंगे वो कितना होगा, यानी जो 3 की टेबल में आएगा वो एक 3 आएगा और एक 6 आएगा। तो इसके नंबर कौन कौन से होंगे, 3 होगा एंड 6 होगा। 3 के मल्टीपल 3 और 6, ये नंबर देखने आपको डाइस में ही है बेटा, ये नंबर आपको इस डाइस के अंदर ही देखने हैं। तो आपके पास इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हुआ, 1 और 2 नंबर हैं आपके पास और टोटल आउटकम 6 हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ चुकी है 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/3। थर्ड पार्ट हमारे पास है एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। आपके पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल। तो जो आपके पास इवन नंबर है वो कितने हैं बेटा, इवन नंबर आपके पास कितने हैं
2 है, 4 है और 6 है। 2 4 6 ये नंबर आ गए। और क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पर 3 के मल्टीपल में एक तो 3 था और एक 6 था, तो 6 तो आ चुका है, केवल 3 के मल्टीपल में 3 और बचेगा, तो हम एक नंबर 3 और ले लेंगे। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, आपके पास टोटल आउटकम 6 है और यहां कितने नंबर मिल गए बेटा, 1 2 3 4। इवन नंबर लेने थे और 3 का कोई भी मल्टीपल है वो लेना है। तो इवन नंबर में 6 पहले ही आ चुका था, केवल 3 बचा था, वो आपका 3 भी आ गया। तो यहां से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल 2/3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है मेरे पास। फोर्थ पार्ट में बेटा ये है कि आपसे पूछा गया है एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। अब आप देख रहे होंगे कुछ ये जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे लिया गया है आपके पास, ये इसमें जो पूछा गया है कि एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, आपका इवन नंबर हो और वो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ऐसा एक ही नंबर है 6। जैसे आपके पास ऐसा एक ही नंबर है डाइस के अंदर 6 जो इवन भी है और वो 3 का मल्टीपल भी है। तो यहां इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बनेगी 1/6। ऐसा यहां पर कौन सा नंबर है, ओनली 6 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है, क्यों 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहां पे बनेगी आपकी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखेंगे आप। फिफ्थ में पूछा गया है ए नंबर 3 और 4। ए नंबर 3 और 4 प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आप यहां से देख सकते हैं 3 और 4, यहां डाइस में 3 और 4 वन टाइम आता है बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, क्योंकि आप जैसे डाइस लोगे तो डाइस में वन टाइम ही 3 आएगा और वन टाइम 4 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/6। ये कैंसिल हुआ और इसका आ गया 1/3। 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/3 होगी। सिक्स पार्ट है हमारे पास एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी डाइस में देखिएगा बेटा, डाइस में आपके पास नंबर जो हैं उसमें आप चेक कर लिए वहां ऑड नंबर कितने होंगे। आप देखिए वहां ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ये ऑड नंबर होंगे 1 3 5। तो इसका मतलब आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी थी 6 और ऑड नंबर हैं 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2। ठीक है, सेवंथ पार्ट है मेरे पास कि ए नंबर लेस देन 5। ए नंबर लेस देन 5। ए नंबर लेस देन 5, तो जैसे आपके पास ये है 1 है 2 3 4 5 6, ये डाइस है बेटा। अब इस डाइस में आप देखेंगे कि यहां से आपके पूछे गए हैं नंबर इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी, लेस देन 5 की। तो देखिए लेस देन 5 से लेस देन कितने नंबर हैं आपके पास 4, तो टोटल आउटकम 6 और 4 नंबर हैं ऐसे। देखिए लेस देन 5 से पहले कितने नंबर हैं 1 2 3 4, इसलिए सिंपलेस्ट में चेंज किया
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल आ गया 2/3। तो यहां से इस तरीके से ये आंसर आप निकालेंगे यदि डाइस गिवन है तो, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिएगा 2 डाइस थ्रो करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है। 2 डाइस थ्रो करेंगे तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसके आउटकम्स कितने होंगे। देखिए जरा, अभी 1 डाइस आपने थ्रो किया था तो आपके पास आउटकम्स थे 6। यदि 2 डाइस थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या होंगे। देखिए जैसे 1 डाइस थ्रो किया तो बेटा ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा सा यहां लिखते हैं 6। और दूसरा ये 1 डाइस थ्रो किया, अगर दूसरा हमने यहां डाइस और थ्रो कर दिया है 1 2 3 4 5 6, एक डाइस ये थ्रो किया है और एक ये किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पॉसिबिलिटी क्या होंगी। तो यहां से देखिए 1, जैसे ये क्लोज किया तो 1 1 आ सकता है, फिर बेटा यहां 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 और ये 1 6। देखिए अब यहां से अगर इससे देखेंगे तो 2 1 2 2 2 3, ये लिखने का तरीका देख लें आप, 2 4 2 5 और ये 2 6। फिर 3 पे आते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। आपने देखा यहाँ से 2 डाइस को जब हमने थ्रो किया तो इसकी जो पॉसिबिलिटी थी वो आपके सामने है, ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है बेटा, ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमने इसको लिखा तो ये 1 1, ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 पर आए तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसकी जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितनी है बेटा 36। इसकी टोटल आउटकम्स 36 होंगी। यदि 1 डाइस थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इसकी टोटल आउटकम्स होगी 6 और 2 डाइस थ्रो करते हैं तो इसकी टोटल आउटकम्स होंगी हमारे पास 36, ठीक है। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले आपने लिया यहां से एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें से आपसे पूछा गया है, मान लीजिएगा एन इवन नंबर एज द सम, एन इवन नंबर एज द सम। अब आप यहां से देखिएगा आपको इवन नंबर लेने हैं और वो कौन से लेने हैं जिनका सम हो इवन, ऐसे नहीं है क्योंकि यहां पे डबल है बेटा, तो जिनका सम इवन हो। तो आपके पास अब इनसे कोई मतलब नहीं है, इससे आपने आउटकम्स निकाल दी। तो अब हमारा नंबर जो चलेगा वो यहां से चलेगा, यहां से स्टार्ट होगा और ये पूरी लाइन चलेगी और यहां पे एंड होगा, ठीक है। ये नंबर आपको अब नहीं देखने हैं, ये नंबर अब आपको नहीं देखने हैं क्योंकि इन नंबरों का तो केवल यूज किस में होना था, केवल हमें पॉसिबिलिटी में कि हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब हमें इसमें देखना है नंबर जो हमने आपको यहाँ पे लिखा है। तो इनका इवन नंबर कब आना चाहिए, सम करने के बाद। देखो बेटा
जैसे 1 और 1 2 सम हो गया, 1 और 3 1 और 2 3 हो गया ऑड है, 1 3 4 हो गया तो ये इवन है। तो ऐसी कंडीशन चलेगी। तो ये देखो इवन है, इनका सम करोगे तो इवन है, इनका सम किया तो ऑड, 5 और 1 6 इवन है। तो इस तरीके से इवन नंबर आप काउंट करेंगे। जैसे 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 2 बेटा कितना हुआ 8 हुआ। तो यहाँ 8 जो है वो हमारा इवन है, 6 3 9 हुआ, ये नंबर हमारा ऑड है, 6 और 4 10 है। तो इस पूरे में से आपको जितने इवन नंबर निकालने हैं वो आप निकाल लीजिएगा। और बड़ा इजी यहाँ पे आपकी समझ में आ रहा होगा। पहला इवन मिल रहा है, फिर ऑड मिल रहा है, इवन ऑड इवन ऑड। तो इस तरीके से जब टोटल 26 हैं, पहला इवन फिर ऑड फिर पहला इवन फिर ऑड, तो इस तरीके से आपके जो सम मिलेगा जिनका नंबर इवन होगा वो 18 नंबर निकलेंगे बेटा। ठीक है, टोटल काउंट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका टोटल आउटकम्स है 36 और ये निकलेंगे 18 नंबर। सिंपलेस्ट में चेंज किया तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल के आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट देखिए, द सम एज ए प्राइम नंबर, द सम एज ए प्राइम नंबर। इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे। केवल आपको ये टेबल बनी हुई आनी चाहिए, कैसे टेबल बनाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको वो नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है वो प्राइम नंबर आए। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर देखो 2 है, 3 है, 5 7, ठीक है, 11, ये प्राइम नंबर होंगे आपके पास। ठीक है, 13 तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 13 भी वैसे हमारा प्राइम नंबर है, ऐसी 17 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इससे आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ से हमें उन नंबरों की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनका सम प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 3 5 7। अब आप यहाँ टेबल में देखिए जरा, टेबल की कंडीशन देखेंगे तो 1 और 2 3 हो गया, तो ये प्राइम नंबर है, एक नंबर मिल गया। दूसरा बेटा हमारे पास यहाँ पर 4 1 5 है, तो एक नंबर यहाँ से मिल गया, 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, एक नंबर ये मिला, 3 हो गए। इस तरीके से पूरे में आप काउंट करते रहिएगा और जिनका सम इसमें से मिल जाए वो प्राइम नंबर होंगे। और वो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे वो आपको देखना है यहाँ से। ठीक है बेटा, वो नंबर आप निकाल लेंगे और वो टोटल नंबर कितने होंगे जो प्राइम होंगे। ठीक है, देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल बेटा कितना हुआ, टोटल आपको जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 15/36। इसे सिंपलेस्ट में चेंज कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और ये 12 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। चलिए मैं एक बार लिख के बता देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको। जैसे देखिए 1 1 2 हो गया तो ये प्राइम नंबर होगा। दूसरा क्या हो सकता है 1 3, अगर 1 3 होगा तो 3 1 भी आएगा बेटा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास कितना हुआ, दूसरा ये बेटा सॉरी ये इसका नहीं है क्योंकि आपको प्राइम नंबर लाना है। तो प्राइम नंबर के लिए पहला क्या मिला आपके पास 1 1, यहां से मैं लिखता हूं 1 1 पहला नंबर मिला। फिर आपके पास 1 2 मिलेगा क्योंकि ठीक है 1 3 तो बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, वो इवन बन जाएगा। 1 2 है तो 2 1 भी रहेगा। फिर बेटा 1 4 और ये 4 1। ठीक है, 2 3 3 2 1 6 6 1 और 2 5 5 2 3 4 4 3 6 5 और ये 5
6। इतने नंबर आपके पास होंगे। देखिए बेटा 1 2 3 4 इस तरीके से आप देखते जाओगे, फर्स्ट सेकेंड 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इनका सम करोगे, देखो 1 और 1 2 प्राइम है, 1 और 2 3, ये भी 3 प्राइम, 5 5, देखो 1, 4 तो 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 6, 1। इस तरीके से आप नंबर निकाल लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पर इस तरीके से दे रखी है। अब आपके पास इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोबेबिलिटी बहुत सारे नंबरों की निकाल सकते हैं। तो आपको मेन चीज़ है कि आप टेबल बनाना सीखें जब 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा।